Hi everyone, I'm Janvi, and I've been asked this question before. So about how to make friends, and I've made a video on YouTube जो available है, पर वो काफ़ी पुराना है. So I'm gonna be sharing a lot new things that you can do. तो मुझे किसी ने recently पूछा है कि 2 years I've been in college for more than 2 years and I still have no friends. So that feeling can be very isolating and आइसोलेटेड जो फील करते हैं वो साइकोलॉजिकली डैमेजिंग भी हो सकता है. यानी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो चाहे वो एक्सट्रोवर्ट भी हो, क्यों ना उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हो, पूरे कॉलेज में उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि उन्हें फील होता है कि मेरा रियल फ्रेंड तो कोई नहीं है. And that can also lead to feelings of depression and severe, such that I had a case जहाँ पे the client stopped going to college totally. So this feeling can be troubling sometimes, but it's not very difficult. अगर आप introverted personality type है अगर आपकी, तो आप शायद comfortable ना हो, you may not be very open and comfortable to go and make a conversation, start a conversation. या जैसे आप किसी क्लासरूम में या बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके बाजू में जो बैठा है उसके साथ बात करना, वो शायद ज़रूरी नहीं है कि आप कंफर्टेबल फील करो सामने से जाके बात करना, या वो ऑकवर्ड साइलेंस को ब्रेक कैसे करना है वो नहीं समझ में आता है. तो वो क्वाइट काफ़ी नॉर्मल चीज़ है. पर ये प्रॉब्लम सिर्फ इंट्रोवर्टेड के लिए नहीं, बट एक्सट्रोवर्टेड जो होते हैं वो प्रकार की पर्सनालिटी, दे ऑल्सो फेस अ सिमिलर प्रॉब्लम. क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि उनके इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं कॉलेज में, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. यानी वो कैंटीन में जाते हैं तो हर इंसान को हाय बोलते हैं, एवरीबडी नोज हिम एंड ही नोज एवरीबडी काइंड ऑफ अ पर्सन. बट the thing is that sometimes they feel that I don't have any true friends. यानी everybody is in a group of 2 or 3 और वो उनके close friends होते हैं, सब कुछ शेयर करते, मेरे पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है. तो अगर आपको ये फील होता है तो ये काफ़ी नॉर्मल है, आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है. एंड उससे बाहर आने के लिए इट्स वेरी सिंपल. फ्यू थिंग्स दैट आई विल टेल यू दैट यू नीड टू डू, दैट्स ऑल. इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट या ये बहुत ज़रूरी है. बट या ये बहुत ज़रूरी है कि यू डेफिनेटली डील विथ दोज फीलिंग्स एंड यू वर्क टूवर्ड्स इट. सो सबसे पहले अ लॉट ऑफ अस से आई हैव नो फ्रेंड्स, नोबडी इज़ फ्रेंड, नोबडी इज़ नाइस इन दिस वर्ल्ड, मुझे प्रोजेक्ट में कोई नहीं लेता, आई एम आइसोलेटेड. फॉर दैट my psychology teacher in Xavier's College used to always say that we need to first learn to be a friend and then think of having a friend. क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को दोस्त बनना नहीं आता है. सो ये कहावत क्यों बनती है कि दुनिया में कोई आपका नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता? दैट्स बिकॉज हम खुद भी किसी के दोस्त नहीं होते. बीइंग अ फ्रेंड मीन्स टू बी देयर फॉर समवन व्हेन दे नीड. अगर आप किसी के साथ खड़े हैं, अगर कोई टफ टाइम से गुजर रहा है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, या आपके किसी फ्रेंड्स के साथ जैसे कोई एकेडमिक फेलियर है या कोई भी चीज़ है जो उनके लिए मुश्किल हो रही हो, एंड यू आर देयर टू लिसन एंड यू गिव देम दोज वाइब्स. यानी नॉर्मली लोग सामने से आके बात नहीं करते, बट आप उनको बताते कि आई एम देयर, आप अवेलेबल रहते टेक्स्ट पे, है आई यू ओके. आप अपने फ्रेंड्स के बिहेवियर को अगर चेंज हो रहा है तो आप नोटिस करते कि यार पहले तो बहुत बात करता था, अभी तो कम बात कर रहा है. ये सब चीज़ों को नोटिस करना से, इन चीज़ों से आप फ्रेंड बनते हो. चाहे आप बहुत आउट गोइंग, सोशल, कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, कोई बात नहीं, बट जस्ट जो आपके दोस्त हैं उनको आप नोटिस कीजिए, बी देयर फॉर देम. उनको पूछे कि व्हाट डू यू लाइक, उनके इंटरेस्ट के बारे में क्या है, उन्हें क्या चीज़ें पसंद है, क्या नहीं पसंद है. उन्हें जो चीज़ें पसंद है वो करना, जैसे मीम्स भेजना इंस्टाग्राम पे. आई मीन दीज आर सम थिंग्स दैट उनको पता चलेगा कि या यू केयर फॉर व्हाट दे लाइक एंड यू केयर फॉर देयर फीलिंग्स. इन दिस केस यू मे नॉट नीड टू हैव 100 फ्रेंड्स. अगर क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन अपना जो बेस्ट फ्रेंड या खुद का दोस्त जिनके साथ वो प्रोजेक्ट्स शेयर करे या एक्साइटेड हो कॉलेज की हर बात शेयर करने में, वो नहीं होते. तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि फाइंड समबडी हु अंडरस्टैंड यू, रेजोनेट्स विद यू, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. कॉलेज में बहुत सारे लोग होते हैं एंड ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जैसा दिखता हो, आपके जेंडर का हो, आपके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो. इट कैन बी एनीथिंग. हाउएवर रिसर्च ये कहता है कि नॉर्मली जो लोग लुक्स में एक जैसे होते हैं, यानी सिमिलर हाइट, जो ज़्यादा
पतले लोग के फ्रेंड्स, बिकॉज नेचुरली बॉडी लैंग्वेज द्वारा वो लोग रिलेट करते हैं एक दूसरे से ज़्यादा, दैट्स ऑल. बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. वी कैन ऑल्सो हैव वेरी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रेंड्स. सो वो बहुत ज़रूरी है दैट यू बी अ फ्रेंड फॉर समबडी. Another thing you need to do is, if you're feeling scared to approach people, to talk to them or break the awkward silence, just try to do it. Okay, for example, if you're traveling with a friend, you found somebody in the bus and that person came and sat next to you. आप नॉर्मल लोकल बस से या लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और आप बैठे हैं और आपके बाजू में वो आके आप सामने आके बैठ गया, वो आपकी नज़रों के सामने है, दूर है थोड़ा सा, या कॉलेज में यू सी समबडी यू नो एंड यू स्पॉट देम. तो हम अगर वो डरे हुए रहेंगे कि यार मैं कुछ हाई करूँगा तो वो क्या होगा, अगर वो डर में रहेंगे तो हम क्या करते हैं, अवॉइड कर लेते हैं, हम लोग मुंह उधर करके चले जाते हैं. वी डोंट वेव और समथिंग लाइक दैट, बट जस्ट ट्राई टू वेव. एट द मोस्ट क्या होगा, वो आप वेव करोगे हे एंड वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, तो थोड़ा सा पचका होगा, दैट्स ऑल. बट नॉर्मली नोबडी केयर्स अबाउट किसका क्या पचका हो रहा है, क्योंकि कॉलेज में कैंटीन में सब लोग खुद को ही देख रहे होते हैं. नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट व्हाट्स हैपनिंग टू अदर पीपल. सो इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ अप्रोचिंग पीपल, मीटिंग पीपल, यू आर स्कैर्ड टू मेक फ्रेंड्स, जस्ट गो एंड डू इट. इस टेक्निक को सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं. मतलब धीरे धीरे आपको जिन चीज़ों का डर होता है, किसी को डॉग्स का डर होता है, तो हम काउंसलिंग में ये करते हैं कि उन्हें पहले डॉग का कार्टून फिल्म दिखाएंगे, फिर एनिमेटेड दिखाएंगे, फिर रियल डॉग का फिल्म दिखाएंगे, फिर दूर से डॉग दिखाएंगे, फिर डॉग्स के नज़दीक लेके जाएंगे एंड देन टच करवाएंगे. सो दिस इज़ अ प्रोसेस, इट्स कॉल्ड सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. दूसरी चीज़ को कहते हैं शेम अटैकिंग. ये एक टेक्निक है, यानी आपको जिन चीज़ों से शर्म आती है कि माई गॉड इट्स सो ऑकवर्ड, हाउ कैन आई जस्ट गो एंड अप्रोच दैट पर्सन, मैं सामने से उसको क्या जाके बोलूँ. सो दैट मीन्स यू आर फीलिंग अशेम्ड और यू आर फीलिंग शाय टू डू इट. सो शेम अटैकिंग का मतलब है आपको जिन चीज़ों से शर्म आती है वो जाके कीजिए. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन लाइक मी, मुझे डांस करने में आई फील लाइक ओ माई गॉड हाउ विल आई लुक. सो given an opportunity on stage, I was made to dance, it was a big school competition, and after I did it मुझे realize हुआ कि this is not as bad as I thought it would be. I know that I'm a horrible dancer, but मुझे लगा कि लोग मुझे देखेंगे and कैसी है, and that time I was like 10 kgs more, and I was like लोग मुझे देखेंगे कि my god ये मोटी डांस करने की कोशिश कर रही है. But nobody did that, it was just fine. So you can go and try and approach people. And sometimes you may not like to do it. See, lot of people are like मुझे मेरा space चाहिए, मुझे जब friends चाहिए तब मुझे friends चाहिए. So that doesn't work, because you need to be there for your friends when your friends need you, and that's when your friends will be there for you when you need them. So if we start being a friend to someone, they will automatically start reciprocating. तो हम खुद से शुरू करते हैं. Let's try to do it. So to summarize, all you have to do is, first is if you are an introverted or an extroverted personality, that's fine. All you need to do is आपके कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनका बिहेवियर आप नोटिस करो, जिन्हें आप दिखाएं कि आप उनके बारे में केयर करते हैं. आस्क देम द क्वेश्चंस दे लाइक, उनके लाइफ के बारे में जानिए, उनको जो पसंद है वो उनको कीजिए, मीम्स भेजिए या उनके साथ सॉन्ग्स शेयर कीजिए, उनको जो चीज़ें करना पसंद है, टाइम स्पेंड करना पसंद है, वो कीजिए. सो दैट शोज दैट यू आर अ फ्रेंड टू देम एंड यू विल गेट अ फ्रेंड लाइक दैट. द सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज, if you're scared of approaching, ashamed of doing something, go and do it. शेम अटैक कीजिए, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कीजिए, यानी धीरे धीरे करके आपको जिन चीज़ों का डर लगता है वो कीजिए. एंड द थर्ड थिंग इज दैट गिव अदर पीपल अ प्रायोरिटी, प्रेफरेंस. तो ऑटोमेटिकली अदर पीपल विल स्टार्ट गिविंग यू प्रेफरेंस. यानी आप देखेंगे कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आप फ़ोन करें तो वो कभी भी आपको ज़रूरत है तब फ़ोन नहीं उठाएंगे, वो अपने टाइम पे कॉल बैक करेंगे या कॉल बैक भी नहीं करेंगे. जब वो फ्रेंड का फ़ोन आएगा तो आप भी फ़ोन नहीं उठाएंगे. इट्स वेरी नॉर्मल. लेकिन अगर कोई फ्रेंड है आपका जिसने आपकी बात 4 बजे तक सुनी सुबह को, तो वो फ्रेंड आपको कभी भी फ़ोन करेगा, रात को 2:30 बजे भी फ़ोन करेगा, तो आप देखोगे कि यार इसने फ़ोन किया है, कुछ काम होगा, यू विल पिक दैट पर्सनस कॉल. सो नॉर्मली रेसिप्रोकेट होता है. आप जैसा बिहेव करते हैं सामने वाले भी वही चीज़ों को रेसिप्रोकेट करेंगे. So try to do it. I'm sure you will be able to make friends. Meet up people, talk to them. Even if ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो इंसल्ट भी कर दे. कुछ बच्चे होते हैं snobbish, यानी oh my god how did you approach me, और ये टाइप की लड़कियाँ भी होती है कि how dare you think I can be your friend. ठीक है, that is her problem. That doesn't mean you can't try.
So you can try, and I'm so sure you will find a lot of friends, because I have changed I was a very introverted kind of a person. मैं जब स्कूल में मेरे लिटरली रिपोर्ट कार्ड्स में लिखा है कि मुझे तब तक पता नहीं चलता, आई एन्जॉय हर एब्सेंट प्रेजेंस इन माई क्लास, ये सब रिमार्क्स लिखते थे मेरे, कि मुझे पता ही नहीं चलता कि क्लास में अंटिल आई टेक अटेंडेंस, ये टीचर्स बोलती थी मेरे बारे में. सो आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु नेवर अप्रोच्ड पीपल एंड हु नेवर मेड फ्रेंड्स सामने से, बट I learned to do it, and it really works, you know. And at the end, I do have many friends also, but I do have a close, you know, like 2-3 friends whom I can count on, who can count on me. So you need to start making that friend by being the friend first. I hope this video helps. Take care and all the best. I'm sure you'll make a lot of friends.